गुरुजी चमत्कार तुलसीदास जी ने अकबर को दिखाया, उसके बारे में भी दर्शकों को दो। एक बार गोस्वामी जी को बादशाह सलामत ने बुला लिया और बुला करके कहा कि भाई हमको चमत्कार दिखाओ। गोस्वामी जी ने कहा भाई हम तो संत हैं, चमत्कार तो बहुरूपिया या कोई जादूगर दिखाते हैं, हम तो संत लोग हैं। तो इनको जेल में डाल दिया। उसी समय रात्रि में गोस्वामी जी महाराज ने कहा अगर हे हनुमान जी इस बादशाह सलामत को चमत्कार नहीं दिखाओगे तो संतों की और आपकी दोनों की महिमा घट जाएगी। तब क्या किया हनुमान जी महाराज का एक पद उन्होंने विनय पत्रिका में आज भी वो विद्यमान है, वो पद सुनाया। ऐसे तो कौन बूझिए हनुमान हटीले, हे हनुमान जी आपको कौन पूछेगा। इतना ये सुनते ही श्री हनुमान जी ने बादशाह सलामत के महलों में जाकर के बंदर सेना भेजी और रानियों के साथ सो रहा था, बेगमों के साथ सो रहा था। बंदरों को देख के रानियां जग गई, अकबर को जगाया। फिर थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद फिर सोए, फिर बंदर ही बंदर दिखे। रात भर उनको चैन नहीं पड़ा। सुबह उठते ही अपने नवरत्नों में ये बात कही। तब कहा किसी संत को जेल में डाल रखे हो, कहा उसका सम्मान करो। तब गोस्वामी जी को प्रणाम किया और करने के बाद हाथी पे बैठाया। बैठाने के बाद पूरा आगरा और दिल्ली में उनका जुलूस निकलवाया और निकलने के बाद फिर अभिमान आ गया। ये राजसी सिद्धि थी ना, कह दिया बाबा जी मैंने आपको हाथी पे बैठाया। तो एक पंक्ति सुना के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। गोस्वामी जी ने कहा सलामत हाथी पे मैं बैठा, पर मैं अपने आप को ये सोचता हूं कि मैं तो जीवन में गधे पे बैठने वाला था, आज मैं हाथी पे बैठा। इसके पीछे किसका प्रताप कि हो तो सदा खर को असवार, पर राम को नाम गयंद चढ़ायो। भगवान के नाम ने मेरे को हाथी पे चढ़ाया, तेरी क्या सलामत, तेरी क्या, तुम क्या रखते हो। इसलिए प्रणाम किया बादशाह ने। ऐसे ऐसे संत सिद्धि के बल पे, उनको सिद्धि प्रैतिक नहीं थी भाई। राम को नाम गयंद चढ़ा, राम नाम की सिद्धि होती है और अंत में यही काम आता है। दुनिया यही बोलती है राम नाम, जिसको हम असत्य मान रहे हैं, जो सत्य है उसको तो असत्य मान रहे हैं। अच्छा वो मुर्दा सुनता है क्या? अच्छा मुर्दे के कान में कहते 4 जन मिलके राम नाम पहले कहते नहीं उसको तो आनंद आता। इसलिए सिद्धि क्या है न, प्रभु का नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, हमारे लिए तो दोनों ही पूर्ण काम। कोई भी नाम हो, कृष्ण, राधा, शिव, गणपति, ये पंचदेव उपासना ही की सिद्धि करनी चाहिए। प्रैतिक सिद्धि थोड़ी देर की होती है। अस्तु गोस्वामी तुलसीदास, अरे ऐसे बड़े बड़े संत हुए हैं जिन्होंने चमत्कार दिखाया इन बादशाहों को। फतेहपुर सीकरी में बुलाया था, जब आशीर्वाद मिला था, संतान नहीं हो रही थी उस मुगल सम्राट के, तो किसी ने कहा एक बाबा जी गोवर्धन में रहता है, जाओ उसको बुला के लाओ। गया परिकर उनका नौकर, वो एक पत्रिका कि आपको बादशाह सलामत आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो कुंभन दास ने लिखा संतन को कहा सीकरी सो काम। फतेहपुर सीकरी से संतन को कहा काम, क्यों? आवत जात पनैया टूटे, बिसर जाऊं प्रभु नाम, और जाको मुख देखत दुख उपजत ताको करूं सलाम। कुंभन दास लाल गिरधर बन और काम बेकाम, ये जाकर के जब दिया, बादशाह सलामत खुद आए और बहुत सुंदर दुशाला लाए। उस समय कुंभन दास अग्नि की उपासना कर रहे थे। बादशाह सलामत की तरफ देखा, उसने दुशाला भेंट किया और उस चिमटे से पकड़ के अग्नि में डाल दिया। सलामत बास पूजा होने के बाद, हवन होने के बाद कहा कि आप इतना बहुमूल्य दुशाला हमने भेंट किया, हमारा दुशाला वापस दे दो। अच्छी जगह रखते, उनका यही संदूक है मेरी हवन कुंडी, 1 2 3
थान के थान वैसे के वैसे तेरा हो जो ले जा। ये चमत्कार संतों को, संत चमत्कार दिखा सकते हैं। किसका? नाम का, प्रभाव का। इसलिए कभी भी कोई भी व्यक्ति, जीव मात्र को मैं ये कहता हूं कि आप इस कलिकाल में नाम के आगे कोई सिद्धि नहीं है। नाम जपते रहो, काम बनता रहेगा। नाम से दाम भी आता है, काम भी आता है। दाम से राम नहीं आ सकता, राम से दाम आ सकता है। इसलिए प्रभु का नाम लिया करो। इन्हीं शब्दों के साथ इसको, चैनल को सब्सक्राइब करो।